अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का टॉपिक जो मेरे इस वीडियो में स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी फ्लो ऑफ मटेरियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे ऑर्गेनिज्म से ट्रैवल करती है आगे। आज हम पढ़ने लगे फ्लो ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब है कि बॉडी के अंदर का जो मैटर है वो अगले की बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है। फ्लो ऑफ मटेरियल में बेसिकली जो टॉपिक है इसमें आपको दो डेफिनेशंस बताई गई हैं, आपके बुक में मेंशन है। वो है जी, एक है फूड चेन और एक है फूड वेब। बस इसमें आपने ये दो टॉपिक याद करने हैं। इस टॉपिक के अंदर और कोई ऐसा बात नहीं है, फूड चेन और फूड वेब। अच्छा, फूड चेन और फूड वेब से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमारे पास इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको क्या खाते हैं जी, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को खाते हैं प्रोड्यूसर, जैसे कि पौधे वगैरह। हर्बीवोर्स जैसे कि हिरन हो गए, गाय भैंसें हो गई। हर्बीवोर्स को खाते हैं जी कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कहते हैं गोश्त खाने वाले जानवरों को, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया। और फाइनली ये सारे के सारे डिकम्पोजर्स के पास चले जाते हैं, मगर हम यहाँ पर डिकम्पोजर्स का जिक्र नहीं करेंगे फूड चेन में। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, और प्रोड्यूसर्स एनर्जी किससे ले रहे होते हैं, सन से ले रहे होते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने ये देखा था। अब बेसिकली बेटा प्रोड्यूसर्स को अगर हर्बीवोर्स खा रहे हैं तो ये जो फीडिंग लेवल होता है इसको ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम अगले इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे को खा रहा है तो वो एक ट्रॉफिक लेवल बन जाता है, या डिपेंड कर रहा है तो वो एक ट्रॉफिक लेवल बन जाता है। ट्रॉफिक लेवल कहते हैं बेसिकली फीडिंग लेवल को कहा जा सकता है। अब फूड चेन, चेन का मतलब होता है कि इंटरकनेक्टेड, जो कुछ चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास घास है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, इसको खाने वाला हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पे माउस या ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर कहते हैं। अब आपकी बुक में डायग्राम मेंशन है, अब आप डायग्राम नहीं अगर बना सकते तो एटलीस्ट आप लोगों को ये नाम याद कर लीजिए एनिमल्स के। ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को खाने वाली है जी स्पैरो, चिड़िया। और स्पैरो को जो खाता है वो हॉक, जो उकाब कह लो, ये ईगल कह लो, ये हॉक कह लो, ये सारी की टाइप है। घास को खाने वाला ग्रास हॉपर है। अब ये प्रोड्यूसर है तो ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी कंज्यूमर है। अब आपकी बुक में फूड चेन की बड़ी ही एक मज़े की और ज़रा डिफरेंट सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फूड चेन कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने से जो पहले मौजूद ऑर्गेनिज्म है उसको खाता है और ख़ुद अपने से आने वाले का शिकार बन जाता है। ठीक है जी, जो इससे पहले है वो उसको खा रहा है और इसके बाद जो आने वाला ऑर्गेनिज्म है उसका वो शिकार बन रहा है। वैसे आप सिंपल लिख ली, फूड चेन की सिंपल डेफिनेशन है कि इंटरकनेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, कि जिसको प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहे हैं जी, प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं प्राइमरी को, सेकेंडरी और सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो इनको कंज्यूमर्स कहा जाता है, ये खा रहे हैं। तो ये हमारे पास फूड चेन है। अब ये सारे ट्रॉफिक लेवल हैं। ठीक है, जितना छोटा फूड चेन होगा उतनी ही ज़्यादा आखिरी ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी ज़्यादा जाएगी। जितना ज़्यादा फूड चेन जितना लंबा होगा, मिसाल के तौर पे 20 बच्चे हैं, अब मैंने कोई टॉफ़ियाँ अगर मिसाल के तौर पे कैंडीज़ बांटी हैं तो वो आखिरी बंदे तक जाते जाते या बच्चे तक जाते जाते बीच में किसी ने डंडी मार ली तो वो कम जाती हैं। अगर मेरे पास टोटल 3 ही बच्चे हों, मैंने वो कैंडीज़ जो एक बच्चे को फॉरवर्ड की उसने अगले को फॉरवर्ड की, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लास्ट वाला पर्सन है उसके बाद उतनी ही क्वान्टिटी जाएगी जितनी कि मैं चाह रही हूँ। तो बेटा फूड चेन की जो लंबाई है वो डिपेंड करती है कि आखिरी ऑर्गेनिज्म के पास कितनी एनर्जी और कितना मटेरियल जा रहा है। जितनी लंबी फूड चेन होगी, कि जितने ज़्यादा जानवर एक दूसरे को खा रहे होंगे, उतना ही ज़्यादा आखिर में जाने वाली एनर्जी और मटेरियल कम होता जाता है। ठीक है, तो छोटी फूड चेन जितनी होगी उतना ही ऑर्गेनिजम्स के लिए, लास्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बेनिफिट होगा। ओके ये तो हो गया जी फूड चेन। उसके बाद आ जाते हैं फूड वेब। वेब कहते हैं जी मकड़ी के जाले को। वेब बेसिकली जाले को कहा जाता है मकड़ी के, जिसमें कि क्या होता है, अगर ये हम लोग वेब सा बनाएं जिसमें एक जो तार होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मकड़ी का जाला बना हुआ, तो ये क्या होता है कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एक इकोसिस्टम में अब ज़रूरी है कि घास को सिर्फ ग्रास हॉपर ही खाएगा, ऐसा तो नहीं ना होता। घास को खाने वाला तो रैबिट भी है, घास को खाने वाला तो माउस भी है, डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो और ग्रास हॉपर को ज़रूरी तो नहीं कि डायरेक्ट स्पैरो ही खाए, इसको कोई और ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है, कोई और बर्ड भी खा सकता है। तो एक इकोसिस्टम में जो डिफरेंट फूड चेन्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और जब ये इंटरकनेक्टेड होती हैं तो ये बना देती हैं फूड वेब। बेसिक पेपर में सिर्फ और सिर्फ फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन आती है, और आप लोगों को ये ड्रॉ करनी आनी चाहिए। फूड चेन क्या, आप एक ये फूड चेन बना लीजिए, डेफिनेशन याद करो, और एक ये फूड चेन बना लो। फूड वेब की डेफिनेशन याद करो
और फूड वेब में अभी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वो बना लें तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फूड वेब क्या है? बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स या इंटर रिलेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन या डिफरेंट फूड चेन्स का आपस में इंटरकनेक्ट होना, ये फूड वेब है। देखिए बेसिकली बेटा हमारे पास प्रोड्यूसर ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, खुश्की की बात कर रहे हैं, तो खुश्की में हमारे पास जो प्रोड्यूसर होते हैं वो घास है या पौधे ही हैं, ज़्यादातर जानवर घास खाते हैं। एक तो हो गया जी ग्रास को रैबिट खा रहा है, ठीक है, और इस रैबिट को जो है वो खाने वाला मिसाल के तौर पे ईगल है, डायरेक्ट जो होता है वो ईगल काफ़ी बड़ी होती है, रैबिट को उठा के ले जाती है। एक ये भी है कि हमारे पास घास को जी वो माउस खा रहा है, माउस को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को डायरेक्ट ईगल खा रहा है, ठीक है जी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये घास को खाने वाला जो होता है वो हमारे पास वही बना लेते हैं हम लोग, ग्रास हॉपर हो, ग्रास हॉपर को खाने वाला स्पैरो, और स्पैरो को खाने वाला ईगल, ठीक है जी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि माउस को डायरेक्ट जो है वो ईगल उठा के ले जाए, ऐसा भी होता है अक्सर। तो ये सारा इंटरकनेक्शन है, ये बस इस तरह का याद कर लीजिए, ये फूड वेब है। एक ये फूड चेन है, एक ये फूड चेन है, एक ये फूड चेन है। सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो उसको कहा जाता है फूड वेब। अब एक फूड चेन ये है कि जिसमें रैबिट को ईगल खा रहा है, और एक में ये है कि माउस को जो है वो स्नेक खा रहा है, और स्नेक को जो है वो ईगल लेके जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली माउस को ईगल जो होता है वो हंट कर लेता है। तो इस तरीके से डिफरेंट एक इकोसिस्टम में एक फूड चेन एक वक्त में नहीं चल रही होती, बहुत सारी फूड चेन्स इकट्ठी चल रही होती हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो इंटरकनेक्शन जो होता है फूड चेन्स का, उसको फूड वेब कहा जाता है, ठीक है। बस आज का हमारा यही टॉपिक है। फ्लो ऑफ मटेरियल में आपने फूड चेन और उसकी साथ डायग्राम एक, और फूड वेब और उसकी डायग्राम याद करनी, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आ जाता है, डेफिनेशन आ जाएगी और डायग्राम, तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद पढ़ेंगे इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा, दुआ में याद रखिएगा।